अकेला कुछ होता ही नहीं, एक कभी मिलेगा ही नहीं आपको, एक में अनेक मिलेंगे, लेकिन आपको एक कैसे अपेक्षा से रहना, अनेक किस अपेक्षा से रहना, ये समझ में आना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग माने जाते हो, सिविलाइज्ड और एजुकेटेड पर्सन माने जाते हो, जैन लोगों की क्वालिटी, उनकी थिंकिंग, हर चीज अपने आप में इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को समझा सको कि तू गलत सोच रहा है, गलत कह रहा है, और आप उस समय पर चुप रह जाते हो, उस बच्चे को उत्तर नहीं दे पाते हो, बस वहीं आपके लिए जैनत्व की हार हो जाती है। क्या समझ में आ रहा है? नहीं हो गई हार? इसका नाम साम्यवाद नहीं है। एकता में अनेकता हम बनाए रखे हैं, ये हमारा समभाव है, ये साम्यवाद है। और अनेकता में भी हम एक बने हुए हैं, ये हमारा साम्यवाद है, ये समभाव है, ये अनेकांत धर्म है। जरूरी नहीं हम आपके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की अपेक्षा से एक हैं, लेकिन आप अगर मांस खा रहे हैं तो हम भी मांस खाएं, नहीं, ये अलग है, ये अनेकांतवाद हो गया, इसमें समझौता नहीं। आप हिंसा को धर्म कहो, हम भी हिंसा को धर्म कहने लग जाएं, तो ये संवाद कहां रहा? ये तो हमारा आपकी तरफ झुकना हो गया, तो ये आपके अधर्म में हमारा धर्म शामिल हो गया, ये संवाद कहां रहा? सम तो तब रहेगा, ठीक है, आपको अपना हिंसा में धर्म मानना है, अपना हिंसा में धर्म मानो, हम अपना अहिंसा में धर्म मानते हैं, अपना अहिंसा में धर्म मानेंगे। आप अगर हमारे को स्वीकार नहीं कर सकते तो हम भी आपको स्वीकार नहीं कर सकते, बस। तो ये संभाव रहा। करुणा उसके अंदर आएगी कि हमारे अंदर आएगी, ये सोचो, है? वो भी सोच सकता है कि हे भगवान, इनकी बुद्धि कब पलटेगी जब ये हिंसा में धर्म माने। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे आप सोच रहे हो, वो भी तो सोच सकता है कि भगवान इसकी बुद्धि कब पलटेगी। आप सोच रहे हो कि ये हिंसा धर्म को छोड़ दे, अहिंसा को धर्म माने, और वो भी सोचे तो कि ये भगवान इसकी बुद्धि कब पलटेगी जब ये अहिंसा को छोड़े और हिंसा में धर्म माने। सुन रहे हो? तो विचार तो दोनों जगह चल रहे हैं। अब सम होने का मतलब क्या? एक दूसरे को अपना लिया तो सम कहां रहा? और अपनाने में अगर गुणी व्यक्ति ने दोषों को अपना लिया, या जो व्यक्ति गुण और दोषों का विचार ही नहीं जानता, तो संभाव रख कैसे सकता है? और जब आपने गुणों को छोड़ करके दोष को अपना लिया, तो आपके अंदर कोई संभाव नहीं बचा, कोई साम्यवाद नहीं बचा। इसलिए पहले ये जानो, सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, शाकाहार क्या, मांसाहार क्या, ये भी क्यों, वो भी क्यों। क्या समझ में आ रहा? हिंसा क्या, अहिंसा क्या, हिंसा क्यों, अहिंसा क्यों। जब आप हर चीज को जानोगे और जब जान करके गुण को अपनाओगे, तो आपको कहा जाएगा आप अपने पक्ष में दृढ़ हो। अहिंसा को अपनाओगे, धर्म को अपनाओगे, तो आपकी अपनी दृढ़ता से ही क्या होगा? हिंसा कम होगी। और अगर आपकी दृढ़ता नहीं बची, तो आपके चिल्लाने से कभी हिंसा कम होने वाली नहीं है। आप अपनी दृढ़ता रखो, अपना पक्ष दृढ़ बनाओ पहले। इसको कहा गया है पाक्षिक श्रावक। बनो, पहले पाक्षिक श्रावक बनो। हाँ, अभी तो बस केवल जैन बने हुए हो, थोड़ा श्रावक की कैटेगरी में आओ, उसमें भी पाक्षिक श्रावक बनो। किसका पक्ष लेना? अहिंसा का। अहिंसा किसने सिखाई? जिनेंद्र भगवान ने। तो अपने आप आपके अंदर ये पक्ष आ जाएगा। इसका नाम क्या है? पाक्षिक श्रावक। हम इनके ही पक्ष में रहेंगे। सुन रहे हो? रहेंगे सबके साथ में, लेकिन पक्ष किसका लेंगे? पक्ष किसका लेंगे? अहिंसा का। इसका नाम है समभाव के साथ में सबके साथ रहना। समझ में आ रहा है ना? पढ़ेंगे सबके साथ में, बैठेंगे सबके साथ में, लेकिन भोजन तो हम अपना करेंगे, अपनी दाल रोटी खाएंगे। आपके कितने ही करोड़ों का, लाखों का भोजन हो, तो हम उससे हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि
हमारा अपना धर्म, हमारा अपना पक्ष, हमारा अपना रिपब्लिक डे अलग है। समझ में आ रहा है? हाँ, और डे ही नहीं, एट एनी टाइम आई एम रिपब्लिक, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हर समय जब ये रिपब्लिक सिटी आपके अंदर आएगी तभी उस स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंसी का कोई अर्थ निकलता है। नहीं तो आपके लिए धर्म क्या, अधर्म क्या, इसका मर्म अंतर भी धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। चिंतन भी मत करो दूसरे का, दूसरा क्या कर रहा है। सुन लो, दूसरे के बारे में तब सोचो जब आपके पैर बिल्कुल जड़े हुए हों, दृढ़ हों। ऐसा किन किन रूपों में होती है, कितने इसके विचार हैं, अहिंसा का विस्तार कहां तक है। पहले अहिंसा समझ लो, धर्म समझ लो, जिनेंद्र भगवान को समझ लो, तब दूसरे को समझने की कोशिश करना। पहले अपने पांव मजबूत बना लो, तब दूसरे को गड्ढे में से निकालने की कोशिश करना। आपके पांव स्लिप होंगे तो सामने वाला गड्ढे में आपको पटक लेगा। आ रहा है समझ में? हाँ, तो दूसरों की चिंता ही मत करो, समभाव रख करके उधर अपना दिमाग ही मत ले जाओ। दिमाग किसका लगाओ? अहिंसा परमो धर्मः। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा? जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, कर ही रहा है। हम उसके लिए व्यवधान नहीं कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ा, उसके लिए अहिंसा का भाव है, समभाव है हमारा। हम क्या कर सकते हैं? किसी के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट तो हर कोई हो गया है, स्वतंत्र राज्य में जी रहा है। लेकिन रिपब्लिक होने का अर्थ अलग होता है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? हालांकि आज कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, ये प्रवचन 15 अगस्त का है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे रक्षाबंधन भी आ रहा है? आप स्वतंत्र हो गए तो अब आपकी रक्षा भी तो करना है, उसका भी तो बंधन है किसी के लिए। क्या चाहते हो? स्वतंत्र होने के बाद भी हमारी रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? रक्षा कैसे होगी? अपना पक्ष दृढ़ बनाओ। आपकी परंपरा क्या कहती है, आपका धर्म क्या कहता है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कोई भी त्योहार है तो उसका मूल बेसिक क्या है, ये जब तक आपके अंदर दृढ़ता के साथ में नहीं होगा तब तक आपके लिए वह त्योहार भी पाप का नाश करने वाला नहीं होगा, पाप को बढ़ाने वाला हो जाएगा। अब कोई भले ही कहे नहीं हमारा तो ये त्योहार है, हमारा वो त्योहार है, क्या कर सकते हो? उसके प्रति समभाव रखो। आप हमारे त्योहार में शामिल नहीं हो रहे हो, या आपकी पार्शियलिटी हो रही है, क्या कहोगे? क्षमा कीजिए, हम आपके त्योहार में शामिल नहीं हो पाते हैं, नहीं हो सकते हैं, हम आपके त्योहार में नहीं आएंगे। आपकी इच्छा है। क्या समझ में आ रहा है? इतना नहीं कह सकोगे? अगर इतना भी नहीं रखोगे तो फिर बचेगा क्या तुम्हारे पास में? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? देखो, कोई भी व्यवहार धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हाँ, और उस व्यवहार की भी अपनी एक सीमा होती है। जहां तक हमारा धर्म रक्षा को प्राप्त हो वह व्यवहार उचित है, और जहां हमारा धर्म घात को प्राप्त होने लग जाए उस व्यवहार को भी वह जीव छोड़ देता है, जिसके अंदर पाक्षिक श्रावक का भाव आ जाता है। हम चल रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते 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 हम कहां पहुंचे? एक सामने होटल पे पहुंचे। सुन रहे हो? आपके साथ चल रहे थे, हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते चलते कहां पहुंचे? एक होटल पे पहुंच गए। यहां पे लिखा हुआ है नॉन वेज और वेज सब प्रकार का भोजन यहां मिलता है। सुन रहे हो?
व्यवहार चल रहा, और चलते चलते कहां तक चला, एक होटल के सामने पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद में जो अपने साथ में व्यक्ति था वो तो उस होटल में घुस गया। अब तुम जाओ वहां पे अंदर, हमारा व्यवहार कहां तक, बस वहीं तक। आ जाओ कोई बात नहीं, नॉनवेज मत खाना, वेज खा लेना। अरे जहां पर नॉनवेज के साथ वेज बन रहा है वहां क्या वेज होगा? तुम लोग तो वो लोग हो कि जिनकी रसोई में कभी अपने बेटे की भी, अगर बाहर से घूम के आ रहा है, गलियों से घूम के आ रहा है, तो उस रसोई में उस बेटे को भी नहीं घुसेड़ना पड़ता, उस बेटे को भी प्रवेश नहीं मिलता है। और तुम आज जिस स्थान पर किसी को काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, खून निकल रहा हो, खाल खींची जा रही हो, और वहीं पर उसी स्थान पर बैठ करके तुम वेज कर लेते हो। आ जाओ कोई बात नहीं, तुम अपनी प्लेट में अलग खा लेना, हम अपनी प्लेट में अलग खा लेंगे। कैसे खा लेंगे? कोई क्षेत्र शुद्धि भी तो होनी चाहिए। ये व्यवहार हमारा कहां तक चलेगा? बस वहीं तक। अब आप जाओ, हमारा काम अलग, हम अपना शुद्ध शाकाहार, अगर हमें कोई स्थान मिलेगा तो हम वहां जाएंगे, नहीं तो हम भूख मर जाएंगे, लेकिन कभी भी इस जगह पे बैठ के भोजन नहीं करेंगे, ऐसा भोजन नहीं करेंगे। ये कहलाएगी क्या? हां, दृढ़ता में और चंचलता में अंतर समझ लेना। और चंचलता होगी तो कोई देख तो नहीं रहा, देखो किसी से कहना नहीं, आज पहली बार हो रहा है मेरे साथ। वैसे मैंने कभी इस ढाबे पे भोजन नहीं किया, लेकिन आपसे कह रहा हूं, आप कहना नहीं कभी भी। हाँ, देखो आपकी दोस्ती निभा रहा हूं, आपकी दोस्ती के कारण से मैं यहां बैठ के खाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरा मन नहीं है, किसी को बता नहीं देना, मेरे पापा से नहीं कह देना, मेरे घर वालों से नहीं कह देना, किसी से नहीं कह देना। सुन रहे हो? ये क्या हो गया? हो गया सब खेल, दोस्ती तो निभ गई, लेकिन सब कुछ भीतर से आपने मिटा डाला, है ना? बाहर की दोस्ती तो निभ गई, कितने दिन तक निभेगी? अब तो एक बार उसने आपको पकड़ लिया, अब अगली बार जब वहां से निकलोगे तो वो जाएगा, आगे लिखा मिलेगा शुद्ध शराब का ठेका। अब वहां पे भी शुद्ध लिखा हुआ मिल जाता है, मतलब शुद्ध का मतलब वहां पे शराब के अलावा और कोई चीज नहीं मिलती, उसका नाम शुद्ध है। मतलब दूध नहीं मिलेगा, वो यही कहने। अब वहां होके आए हो, इतनी दोस्ती निभाई, अब ये भी निभा लो। क्या सुन रहे हो? क्या मिलेगा ऐसी दोस्ती से आपको? सिखाओ बच्चों को कि बेटा, एकता का मतलब क्या होता है, समभाव का मतलब क्या होता है, सबके साथ रहने का मतलब क्या होता है। हम सबके साथ रहते हुए भी अपने धर्म को बिगाड़े नहीं, अपने आप का जो विचार है, जो पुण्य भाव है, जो अहिंसा का भाव है, उसको कभी मिटाए नहीं। तो सबके साथ रहने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। इसलिए पहले क्या होना चाहिए? दृढ़, अपना पक्ष दृढ़ बनाओ। राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, क्या करोगे? जो करते आए हैं वही महाराज, एक मिट्टी लेंगे, घर के दीवालों के ऊपर मिट्टी चिपकाएंगे, 3 लोग का नक्शा बनाएंगे, फिर उसमें एक मानव की आकृति बनाएंगे, उसके ऊपर सिमई लगा देंगे और राखी का धागा लगा देंगे। क्या सुन रहे हो? हो गया हमारा रक्षाबंधन, बहन भाई को राखी बांध लेगी, हो गया रक्षाबंधन। अब ये क्या है? ये एक प्रतीक था, प्रतीक बन गया था। क्यों था? क्योंकि आपके लिए ये भूलने में ना आ जाए कि आखिर ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है ना? उस प्रतीक के पीछे क्या हिस्ट्री थी वो तो आप भूल गए, और प्रतीक को केवल पूज रहे हो। अब उसके पीछे जो हिस्ट्री थी उसको आप सुनने को तैयार नहीं। भाव क्या था?
आज के दिन मुनि महाराजों के ऊपर से उपसर्ग टला था। श्रावकों ने उनके लिए आहार देकर के धर्म की रक्षा का भाव किया था और ये भाव किया था कि हे भगवान, आप हमारे लिए धर्म प्रदान करें, हम आपके लिए भावना करते हैं कि आपके रत्नत्रय रूपी धर्म की रक्षा हो। और इस पवित्र भावना से वह रक्षा का बंधन चल पड़ा था। वो तो आप सब भूल गए। हम तो महाराज सुबह सुबह लेकर के बस यही करते हैं और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे भी लोग होंगे जो मंदिर भी नहीं आते होंगे, लेकिन वो रक्षाबंधन उसी तरीके से मना लेंगे जो अपने तरीके से चला रहा है। ऐसे भी लोग होंगे जो मुनि महाराज के पास भी उस दिन दर्शन करने नहीं आए, लेकिन अपना रक्षाबंधन उसी तौर तरीके से मना लेंगे जैसे मनाते आ रहे हैं। मनाना कैसे चाहिए था, क्या उसके पीछे थ्योरी थी? अब मुनि महाराज हों भी सामने तो भी उन्हें मुनि महाराज का चित्र बना करके वहां पर ही उनको सिमई के मुंह पे लगा देना है, यहां पे आके उनके हाथ में सिमई नहीं देना है क्योंकि वो तो हमारा मनाने का तरीका यही है? तो किसी चीज का कुछ प्रैक्टिकल भी होता है कि नहीं होता है? कोई भी ट्रेडिशन होती है उसके पीछे क्या उसका जो है एक थ्योरी होती है, उसको भी समझना पड़ता है। और जब हमारे सामने जो चीज प्रैक्टिकल रूप में हो तो हमें पहले वही करना चाहिए, वही हमारे लिए सच्चे त्योहार को मनाने का तरीका होता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? सबका भाव हो रहा है। क्या हो रहा है इस बार? तो महाराज सब सिमई आपको ही खिलाएंगे